वेलकम अगेन आर के स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 24। ऑलरेडी मैंने 23rd क्लासेस वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। सो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप इजी वे में जाके देख सकते हो वन बाय वन ऑल वीडियोस। सो टुडेज आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम इज़ फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो इसके बाद में जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ दैट इज़ 100% इम्पोर्टेंट। और इसके बाद में जो वीडियोस आ रहे हैं 100% इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो ग्रुप पे या फिर आपके जो भी कॉलेज में नियर बाई जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास में। एंड चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो RK UGC नेट क्लासेस के नाम से सर्च करके। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी UGC नेट के साथ में क्वालिफाइंग किए हैं JRF पे। So if you want a best notes for paper 1 and paper 2, so discount offer my new subscriber, discount offer मैं दे रही हूँ। So please limited time offer है डिस्काउंट ऑफर। एंड व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हो, व्हाट्सअप जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। एंड पेपर 1 एंड ऑल सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं। यू कैन सी पेपर 1 एंड कॉमर्स मैनेजमेंट इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स लेबर वेलफेयर। लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन बताया था जिसके अंदर टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे और इसके कॉजेस भी बताए थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। So first of all, there are the number of the factors that can be affected teaching. It means that कि आपके जो शिक्षण होता है उसको प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक होते हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट गिवन है, आप देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स एटीट्यूड, मतलब कि टीचर की दृष्टिकोण में कौन सा ऐसा फैक्टर है वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। लर्नर एटीट्यूड, लर्नर की एटीट्यूड मतलब शिक्षार्थी जो भी लर्नर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके यहाँ पे सेंटर में भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल। अब सपोर्ट मटेरियल से क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या यूज़ में ले रहा है? जैसे कि सपोज दैट वाइट बोर्ड यूज़ में ले रहा है, ठीक है, मार्कर यूज़ में ले रहा है, या फिर कोई टेक्स्ट बुक हो गई या फिर कुछ और मटेरियल हो गया। तो यहाँ पे जो भी वो यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? सपोर्ट मटेरियल के अंदर इंक्लूडिंग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, मतलब जो निर्देशात्मक दी जाती है सुविधाएं वो सभी इंक्लूडिंग हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टीचर लर्निंग इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो और इन्वायरमेंट इज़ अ नॉट गुड तो वहाँ पे एक टीचिंग का है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी स्कूल होती है, कॉलेजेस होती है, ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, तो मतलब एक इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या रखा जाता है वो सभी आता है। एंड यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का मैनेजमेंट किस तरीके से है, ये सभी फैक्टर्स क्या है, टीचिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन इनकी ऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। So first of all, teacher's attitude. It means that teacher is a art and quality of education. मतलब एक शिक्षण क्या होता है? एक कला है। ठीक है, शिक्षण की गुणवत्ता शिक्षक द्वारा विशेष, मतलब कि आपको एक शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहा है, प्रेम भाव से पढ़ा रहा है, तो उस तरीके से क्या होता है कि जब आप किसी स्टूडेंट्स को डांट के पढ़ाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपसे डरता रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक बोला गया है कि एक टीचिंग क्या है, कला होती है जो बच्चे को यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है तभी उसको समझ में आता है। ठीक है, डिपेंड यहाँ पे बोला टीचर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू द पुअर कंसेप्चुअल, मतलब कि जो भी टीचर्स होते हैं अगर वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, कि अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा तो वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। और एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित व्यवहार को विकसित करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। देखो एक आपकी टीचिंग होती है वो किस तरीके से इफ़ेक्टेड होती है, यानी कि
इफ़ेक्ट कैसे करती है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो वो आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो वो टीचिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे बोला गया है टीचर के शिक्षक के दृष्टिकोण को विकसित करने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक पहलुओं को भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। सो दिस इज़ द टीचर्स एटीट्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं लर्नर एटीट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ लर्नर एटीट्यूड, मतलब जो स्टूडेंट होता है वो किस तरीके से दृष्टिकोण में इम्पैक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्टिव लर्निंग ये फॉलोइंग है, मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की अधिक से अधिक तीव्रता होनी चाहिए। मोर रिटेंशन होना चाहिए, अधिक प्रतिधारण, मतलब जो भी आपको सिखा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आप उसको कैचअप कर लो। जॉयफुल लर्निंग, मतलब कि एक बच्चे को प्ले के थ्रू सिखाना और एक डांट के सिखाना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि अगर जॉयफुल तरीके से सिखाओगे तो वो भी जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। सो मोर स्कोप द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास की अधिक गुंजाइश होती है। सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग, आत्मनिर्देशक द्वारा सीखना। सेल्फ मोटिवेशन फर्दर लर्निंग, मतलब कि यहाँ पे आगे सीखने के लिए सब प्रेरणा, ठीक है। ये सभी क्या है, इम्पैक्ट करते हैं लर्नर एटीट्यूड को। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंक्लूडिंग होता है आपका टेक्स्ट बुक हो गया, मैगजीन हो गई, जर्नल्स एंड प्रेडिक्टल हो गया, एंड यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, जैसे एमसीक्यूज करवाते हैं ना उस टाइप से, और जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, या फिर अदर कोई चीज़ है जो सपोर्ट मटेरियल जो आप टीचिंग कराने में यूज़ में ले रहे हो, तो वो सभी क्या आ जाएगा, सपोर्ट मटेरियल के अंदर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, मतलब कि जैसे आप फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करवा दो, जैसे कि टीवी के थ्रू आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो, या फिर रेडियो, टैप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर या फिल्म जो भी है इन सभी को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सभी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। फिफ्थ नंबर पॉइंट है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। सो एक इन्वायरमेंट की बात करी जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचिंग के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे स्टूडेंट लर्न नहीं कर पाएगा, टीचिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे कह सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो एक अच्छा शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक और निर्देशात्मक दोनों दृष्टिकोण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रभावी शिक्षण और शिक्षण के माहौल में दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला है प्रभावी शिक्षण के लिए सीखने का माहौल और शिक्षक और छात्रों का दोनों को ही भूमिका निभाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सके टॉपिक्स स्टूडेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक इम्पैक्ट डालता है, ये भी आपका टीचिंग को इफ़ेक्ट करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था और कॉलेज का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनको एक दूसरे को देख के ही अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो एक तरीके से संस्थागत प्रशासन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप किसी को कंट्रोल में नहीं रखोगे, ज़्यादा फ्रीडम दे दोगे, तो वो उस टाइम पे स्टूडेंट है वो नहीं सीख पाएगा। तो कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस होना भी ज़रूरी हो जाता है। सो इसलिए कॉलेज और स्कूलों को बनाया गया है कि स्टूडेंट एक नियमानुसार पालन करके अपनी स्टडीज़ को है वो कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी पॉइंट क्या है, इफ़ेक्ट करता है टीचिंग को, फैक्टर को। ये पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और ये पॉइंट ज़्यादातर पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 100% इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को आप मिस मत करना। एंड आई विल प्रोवाइड ऑल 1 by 1 ऑल टॉपिक्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।